हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आने वाले भर्ती विज्ञापन की बात करेंगे और पीटी 24 का नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा। वहीं जेई सिविल एजीटीए में टोटल कितने आवेदन हुए हैं, आवेदन की संख्या क्या है, पीईटी की कट ऑफ क्या होगी, लोअर पीसीएस का विज्ञापन कितने पदों पे और पीईटी 23 किस प्रकार से विज्ञापन देखने को मिलेगा या पीईटी 24 किस प्रकार से विज्ञापन देखने को मिलेगा, लेखपाल एएनएम जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये सभी विज्ञापन कब देखने को मिलेंगे। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो नई एजेंसियों की बात चल रही है, जो परीक्षा कराने के लिए एजेंसियां तय की जा रही हैं, क्या उन एजेंसियों का चयन अगस्त माह तक हो सकता है। पीटी 22 के स्कोर कार्ड से जो विज्ञापन जारी हुए हैं उनकी परीक्षाएं कब तक हो सकती हैं। आईटीआई इंस्टीट्यूट का डीबी का रिजल्ट कब देखने को मिलेगा और जेई 18 का फाइनल परिणाम कब देखने को मिलने जा रहा है। संपूर्ण जानकारी मिलेगी। जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिएगा ताकि आने वाले समय में भर्ती विज्ञापन की सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के काफ़ी दिनों से यह अफवाहें उड़ रही थी कि पीईटी 24 का विज्ञापन जारी नहीं होगा, बिना पीईटी के अब विज्ञापन देखने को मिलेंगे। खैर, इन सब अफवाहों को दूर करते हुए कल शासन जिस भी मीटिंग किया तो यह जानकारी मिली कि जिस तरह से पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीईटी स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी कर रहा था, उसी तरह से विज्ञापन देखने को मिलते रहे। पेट का विज्ञापन आपको समय अनुसार देखने को मिल जाएगा और जो पीईटी 22 की स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी हुए हैं और जो पीईटी 23 की स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी हुए हैं, इनकी परीक्षाएं संभवतः पेट के बाद ही अब देखने को मिलेंगी। और अभी अगर देखा जाए तो एजेंसी का चयन भी नहीं हो सका है, इसलिए समय तो लगेगा ही। और अक्टूबर नवंबर माह में आयोग पहले पेट कराएगा, उसके बाद हो सकता है कि आपकी परीक्षाएं देखने को मिले जो पेट 22 की स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी हुए हैं और जो 9 से 10 विज्ञापन पेट 23 से जारी हुए हैं। और इस माह के लास्ट में एएनएम का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा और अगस्त माह में पेट 24 का विज्ञापन होगा, जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन होगा और सब कुछ सही रहा तो अगस्त लास्ट में और सितंबर माह में जा सकता है लेखपाल का विज्ञापन। लेखपाल विज्ञापन आने में थोड़ा समय लगेगा। इस बार लोअर पीसीएस में 2000 पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पास मिला हुआ है। अगर टोटल देखा जाए, अभी कुछ प्रमोशन होने वाले हैं, वो पद खाली होंगे तो वो पद भी जोड़ा जाएगा अन्य विभागों में। तो लोअर पीसीएस के टोटल जो पदों की संख्या होगी वह 2200 से लेकर 2500 के बीच में पदों की संख्या होगी। 2200, 2400 या 2500, यानी कि और पदों का अध्याचन जाएगा। उसके बाद टोटल पदों की संख्या ठीक ठाक, अभी तक लोक सेवा आयोग से ना इतने पदों पर कभी विज्ञापन जारी हुआ था लोअर का और ना ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। इसलिए जो लोग पीईटी 24 के लिए लगे हुए हैं उन लोगों का इंतजार अब समाप्त होने वाला है। पीईटी 24 का विज्ञापन अगस्त में देखने को मिलेगा और पूरी संभावना यही है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीईटी 24 के स्कोर कार्ड से ही लोअर पीसीएस का विज्ञापन जारी करेगा। इसलिए लोअर की तैयारी अगर आप लगे हैं और पेट 23 नहीं दिए हैं, अगर पिछले विज्ञापनों में आपको आवेदन करने का मौका नहीं मिला है, तो ये मान के चलिए कि पीईटी 24 से आपको बड़े बड़े भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेंगे। और इसके पहले जब कल मीटिंग हुई थी शासन के माध्यम से तो यह भी जानकारी दी गई थी कि 20,000 पदों की संख्या होगी जो पीईटी 24 से विज्ञापन देखने को मिलेंगे। तो उनमें एक विज्ञापन आपको यह भी देखने को मिलेगा जो 2000 प्लस पदों की संख्या होगी लोअर पीसीएस का। वहीं बात करें जेई सिविल एजीटीए में लेके, तो जेई सिविल में और एजीटीए में जो टोटल आवेदन हुए हैं, देखिए आवेदन की तिथि दोनों विज्ञापनों की समाप्त हो चुकी है। तो एजीटीए में 38,000 के आसपास पदों की 38,000 के आसपास आवेदन हुए हैं जो टोटल आवेदन हुए हैं। और जेई सिविल में अभी अगर एक आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो 35,000 के आसपास आवेदन हुए हैं, टोटल आवेदन जो हुए हैं, चाहे उसमें बीटेक के इरिगेशन डिपार्टमेंट में छात्र आवेदन किए हों, चाहे डिप्लोमा के छात्र आवेदन किए हों, यानी कि टोटल आवेदनों की संख्या अगर देखा जाए जेई सिविल में 35,000 के आसपास है। तो यह मान के चलिए कि पीईटी 23 के स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी किया गया था और इस विज्ञापन में पेट की कट ऑफ 1 नंबर प्लस, चाहे वो जेई सिविल में हो चाहे एजीटीए में हो, उन सभी लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। आप लोगों को जेई सिविल में 35,000 और एजीटीए में 38,000 जो टोटल आवेदन हुए हैं ये जानकारी मिली है। खैर, आरटीआई के माध्यम से भी जानकारी मांगी जाएगी तो इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना ही आवेदन जो टोटल हुए हैं पीईटी 23 विज्ञापन में, जेई सिविल के और एजीटीए के विज्ञापन में। बात करें पीईटी कट ऑफ को लेकर तो पेट आपको बताया भी गया था कि 1 नंबर से ऊपर वालों को मौका मिलेगा। और वैसे भी अगर देखा जाए अभी भर्ती माननीय न्यायालय में लंबित है क्योंकि अगली डेट मिल चुकी है सितंबर माह में। जो बीटेक के इरिगेशन डिपार्टमेंट के छात्र आवेदन करना चाहते थे उनको आज एक बार माननीय न्यायालय ने मौका भी दिया था, लेकिन डिप्लोमा वाले अपना पक्ष नहीं रख सके, इसलिए अब अगली जो सुनवाई है वो सितंबर माह में होने वाली है। तो ये हो गया जिसमें कि 35,000 आवेदन हुए जेई सिविल में, एजीटीए में भी। और जो कट ऑफ रहेगी एजीटीए की पेट की वो 1 नंबर प्लस वालों को। परीक्षाओं को लेकर तो इसके पहले कार्यवाहक के अध्यक्ष के माध्यम से आज तक के चैनल पर कहा गया था कि फरवरी माह तक आयोग परीक्षा करा लेगा जो पेट 22 से विज्ञापन जारी हुए हैं और जो पेट 23 से विज्ञापन जारी हुए हैं। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आश्वासन शुरू से देता रहा है लेकिन अपने तय समय पे कोई काम नहीं करा पाया है। तो ये मान के लिए भी एजेंसी का चयन भी नहीं हुआ है। उसके बाद पुरानी लंबित परीक्षाएं हैं, बीच में पेट आ जाता है तो पेट में इस बार कम से कम 20 से 25 लाख आवेदन पड़ना से हो रही है
क्योंकि पेट से 24 से काफ़ी विज्ञापन भी देखने को मिलेंगे, बड़ी बड़ी भर्तियाँ रहेंगी, लोअर पीसेस हो गया जैसे। तो इन सबको देखते हुए अब ये कहा जा सकता है कि फरवरी माह तक न जेईई सिविल की परीक्षा हो पाएगी, न एजीटीए की परीक्षा हो पाएगी। यह परीक्षा और आगे जा सकती है, 2025 में ही परीक्षा होगी, लेकिन कब होगी यह भी कोई क्लियर नहीं है। वहीं आईटीआई इंस्ट्रक्टर के डीबी का रिजल्ट, जो इसके पहले अगर देखा जाए जो जानकारी मिली थी कि 15 जुलाई तक रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन अध्यक्ष का जाना यानी कि इस्तीफा देना, उसके बाद कार्यवाहक अध्यक्ष का आना, इसी सब में थोड़ा समय लगने की वजह से 20 जुलाई के आसपास आपको डीबी का रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसके पहले कार्यवाहक अध्यक्ष आज तक के चैनल पे बोल चुके हैं भर्ती विज्ञापनों को लेकर, परीक्षाओं को लेकर, जो आने वाले परिणाम भी हैं उनके माध्यम से भी जानकारी आप लोग भी सुने होंगे। कहा गया था कि 28, 29, 30 यानी कि जुलाई माह के लास्ट में जेईई 18 का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सब कुछ सही रहा तो इस माह के लास्ट में देखने को मिल सकता है। खैर, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जिस तरह से प्रक्रियाएं इतना सुस्त चल रही हैं, कुछ कह पाना संभव नहीं है, लेकिन संभावना उम्मीद यही है कि जेईई 18 वालों को अब जल्द खुशखबरी मिल सकती है जुलाई के लास्ट तक। और बीडीओ बंदरोगा का रिजल्ट आप लोगों को अगस्त माह में देखने को मिलेगा। भर्ती विज्ञापनों की नोटिस हो या नए भर्ती विज्ञापन की जानकारी हो, सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, यानी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।